महाभारत 35 महादान मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। तिनका तिनका जुटाता है मनुष्य जो अपने श्रम से, उसे दे देना किसी याचक संकटापन्न उदार को उदारता से नहीं है सरल। फिर भी संसार में होते ही हैं सदा ऐसे लोग, ज्ञात या अज्ञात, ख्यात या अख्यात, जो कर देते हैं आवश्यकता पड़ने पर सर्वस्व का भी दान। बड़ी तपस्याओं में पृथ्वी पर दान का भी है महान स्थान। इस दिशा में है इतिहास में कई अद्भुत अकल्पनीय उदाहरण आख्यान। दधीचि ने वज्र निर्माण को, जगत के उद्धार को कर दिया जीवित रहते ही अपनी अस्थियों का दान। बलि ने वामन के समक्ष दान में कर दिया अपना तन भी प्रदान। समझाया दुर्योधन को भी उसके हितैषियों ने, तपस्वियों ने, करे वह भी यज्ञ, दान हो जिससे उसका कल्याण। जगत में बढ़ती है इससे प्रतिष्ठा, होता है नाम विख्यात। तब किया दुर्योधन ने भी, वह भी करेगा दान। तय किया दुर्योधन ने भी, वह भी करेगा दान। अर्जित करेगा लोगों की प्रतिष्ठा, उनका सम्मान। किंतु उसके पास जो भी था पुण्य या उसके श्रम से अर्जित कुछ भी न था। जो भी था छल से, बल से, अपने से निर्बल से छीना झपटा धन था। पांडवों से प्राप्त किया था उसने अपरिमित अन्याय से। उसकी सारी संपत्ति में दबी थी लोगों की पीड़ा कराह। धन नहीं था वह था नरक का द्वार। घोर अत्याचारों से प्राप्त उसमें सन्निहित था दुर्योधन का ही विनाश। किंतु उसके ही हितैषियों में था एक महान दानी भी, पुण्य तेजस्वी कर्ण, तप का, कीर्ति का धनी कर्ण। जो भी था उसके पास सब था धर्म से, कठिन श्रम से प्राप्त। नहीं था उसके लिए अधेय कुछ भी। मध्याह्न में भवन भास्कर की पूजा के पश्चात पुण्य ही था उसके पूर्व जन्म का, कि रचा गया था उसका शरीर अभेद्य कवच से। कुंडल भी थे उसके कानों में तन से जुड़े जन्म से। जानते थे युधिष्ठिर नहीं है कर्ण कोई साधारण योद्धा। वे हैं संकल्प प्राण बलियों में महाबली। धर्म प्राण है कर्ण, निश्चल हैं, शुद्ध प्रवाह है उनका जीवन जल। जब तक है उनके तन पर जन्मजात अलौकिक कवच, तब तक वे हैं अविजेय अपराजेय। साथ ही हैं वे अर्जुन के प्राणों के सबसे बड़े संकट। अर्जुन के पिता देवराज इंद्र को भी सताती रहती थी चिंता। वे जानते थे मध्याह्न में भवन भास्कर की पूजा के पश्चात जो भी याचक मांगता है कर्ण से, वह दे देता है उसे तत्काल। देवराज इंद्र ने भी निर्णय लिया उसके प्रण से प्राप्त करने का लाभ। एक दिन वे चल पड़े ब्राह्मण का वेश धारण कर, प्राप्त करने को दान महादानी कर्ण के पास। जैसे ही हुआ ज्ञात भुवन भास्कर को, किया उन्होंने कर्ण को सावधान। आज बिना सोचे समझे मत करना दान किसी को, आ रहे हैं स्वयं देवराज तुम्हारे पास। सुनकर अतिशय प्रसन्न हुए कर्ण, माना उन्होंने इसे अपना सौभाग्य। मध्याह्न में जब कर्ण थे जल में प्रविष्ट, देखा उन्होंने तट पर खड़े हैं एक तेजस्वी ब्राह्मण। उद्भाषित हो रहा था उनका सारा तन, खड़े थे जैसे खड़ा हो कोई प्रकाश पुंज। छुप नहीं सकता कितना भी छुपाओ दिव्य आलोक। समझ गए कर्ण यह नहीं कोई पार्थिव आलोक, ये तो हैं स्वयं देवराज। आज भी नहीं होगा उनके लिए कुछ भी अदेय, भले ही मांग लें वे उनके प्राण। फिर भी उन्होंने व्यक्त नहीं होने दिया अपना मंतव्य। सहज भाव से प्रतिदिन की भांति तट पर वे आए।
आरंभ किया उन्होंने अपना दान धर्म, देने लगे याचकों को मुंह मांगा दान। फिर बारी आई ब्राह्मण वेशधारी देवराज की, कर्ण ने जोड़े अपने हाथ, कहा गहन श्रद्धा से क्या दान करूं मैं श्रीमान। तब कहा ब्राह्मण ने, सोच लें समझ लें, नहीं है साधारण मेरी मांग। मैं नहीं चाहता खंडित हो आपकी प्रतिज्ञा, करता हूं मैं आपके प्रण का सम्मान। कहा कर्ण ने बिना रुके, है यह प्रतिज्ञा मेरी जगत में विख्यात, कुछ भी नहीं अधेय है मेरे लिए भगवान सूर्य की पूजा के पश्चात। जो भी मांगना हो मांग लें श्रीमान, मैं हर स्थिति में रखूंगा अपने वचन का मान। तब बोले देवेंद्र, दे दें अपना कवच कुंडल, जो है आपके तन का भाग। सुनकर स्तंभित रह गए कर्ण, नहीं सोच सकते थे कभी मांग सकता है कोई ऐसा भी दान। बोले ब्राह्मण, दे सकता हूं मैं सब कुछ, किंतु नहीं यह कवच कुंडल। यदि इसे हो जाऊंगा मैं निष्प्राण, नहीं रह जाएगा मेरे जीवन का कोई अर्थ, इसके पीछे है मेरा एक संकल्प। तब बोले ब्राह्मण, बाध्यता नहीं है मेरी ओर से कोई, न पाया दान तो अभी लौट जाऊंगा श्रीमान। खुश रहें आप, हो आपका कल्याण। कहकर लौटने लगे देवराज। तब कहा कर्ण ने, हे देवेश्वर, बता चुके हैं मुझे आपके बारे में भुवन भास्कर, कर चुके हैं मुझे सावधान। फिर भी मैं नहीं तोड़ सकता अपनी प्रतिज्ञा, भले न रहे मेरे प्राण। किंतु आपसे है मेरी एक प्रार्थना, दे दूंगा मैं आपको अपना कवच कुंडल, दे दें आप मुझे अपना अमोघास्त्र। कहा देवेंद्र ने, हे कर्ण, मुझे है मांग आपकी स्वीकार, किंतु अमोघास्त्र का प्रयोग आप कर सकेंगे केवल एक ही बार, फिर उसके बाद यह लौट आएगा मेरे ही पास। कहा कर्ण ने, स्वीकार है मुझे यह देवेश्वर। कहकर कर्ण ने बाण से चीर दिया अपना वक्ष, खींच लिया कवच, चीर कर कान निकाल लिया अजेय कुंडल और कर दिया समर्पित देवेंद्र को। विचलित हो गए देवेंद्र भी, और देखा कर्ण का शरीर हो गया विकृत, बहता देख रक्त तन से अनवरत। किया देवराज ने कर्ण के तन का स्पर्श, फिर हो गई भास्वर उनकी पुण्य काया, अमरों में भी अमर बन गई यह महागाथा। चले देवराज धीरे धीरे, समझ नहीं पा रहे थे जो था उन्होंने किया वह था अच्छा या बुरा। सुना जब दुर्योधन ने कर्ण के इस महादान का वृत्तांत, गिरा जैसे आकाश से पृथ्वी पर होकर निष्प्राण। अब नहीं रहे कर्ण अविजेय, अब नहीं ले सकते वे अर्जुन के प्राण। उधर पांडवों में छा गया इस समाचार से अपरिमित उत्साह, संतुष्ट हुए धर्मराज। किंतु जब सुना यह माता कुंती ने, छा गया उनके मन पर गहन परिताप। हंसे या रोएं दोनों थे उनके लिए एक ही समान।